पतीले की कमर। पतीले को बस एक ही काम था, सोना सोना और सोना। अरे कभी उठोगे भी? ये सारी उम्र यहीं चारपाई तोड़ते रहोगे? पतीले जैसे ही उठता है चारपाई से, अरे ये क्या, मेरी कमर कमान जैसी टेढ़ी हो गई। जब दिन रात बिना किसी कसी चारपाई पर पड़े रहोगे तो और क्या होगा। मैं हकीम जमाल गोट के पास जाता हूँ, शायद उसके पास कमर को सीधा करने का कोई इलाज हो। पतीले जब हकीम जमाल गोट को अपनी बात बताता है, तब बरखुदार मैं कमर का दर्द दूर करता हूँ, ना कि टेढ़ी कमर को सीधा। पलीता सोच में पड़ जाता है, तो क्या अब मैं सारी उम्र कमान जैसी टेढ़ी कमर लिए ही फिरता रहूँगा। चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए, उनके पास कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। जैसे ही वह चाचा चौधरी के पास पहुंचता है, अरे पतीले, कुछ दिन पहले तक तो तुम कुतुब मीनार की तरह सीधा था, एकाएक तेरी कमर को क्या हो गया। चाचा जी, मुझे उम्मीद है आपके पास टेढ़ी कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर है। तब चाचा चौधरी साबू को कहता है, साबू इधर आओ। अगर तुम एक हाथ पतीले की कमर पर मार दो तो इसकी कमर सीधी हो सकती है। मैं भी यही समझता हूँ। और साबू पतीले की कमर पर एक जोरदार वार करता है अपने हाथ का। चाचा चौधरी साबू से कहते हैं, साबू तुमने हाथ कुछ ज़्यादा जोर से मार दिया है। देखो पतीले की क्या हालत हो गई है। माफिया एजेंट मिस्टर किलर, डाकू गोबर सिंह, अरे धमाका सिंह, यह किस कबूतर को पकड़ लाया। सरदार, यह अमेरिकी माफिया एजेंट मिस्टर किलर हैं। किसी करोड़पति बैंक के चेयरमैन या पुलिस चीफ को ठिकाने लगाने का काम यह मिनटों में कर देते हैं। मिस्टर किलर, हमें साबू को ठिकाने लगाना है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ मिस्टर गोबर, दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक जहर साइनाइड होता है। जुबान पर रखते ही आदमी परलोक पहुंच जाता है। यह साइनाइड का गोला साबू के आकार के हिसाब से गोली हम साथ लेकर आया है। पर सवाल यह है कि साबू इतने खतरनाक जहर को गोली खाएगा कैसे। उसको बोलो यह हाजमे की गोली है। यह बात ठीक है, मैं साबू को लाता हूँ। पहले उसे भरपेट खाना खिलाएंगे, उसके बाद उसे हाजमे की गोली की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। साबू चलो, आज मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है। सच? आओ आओ, अंदर आओ। वाह क्या बढ़िया खाना है, देसी घी का लगता है। बादाम वाली खीर का तो कहना ही क्या। और साबू खाने पर टूट पड़ता है। साबू तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, लो अब यह हाजमे की गोली खा लो। सचमुच तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तभी वहाँ चाचा चौधरी आ जाता है। साबू ठहरो, यह कहाँ से आ टपका। मिस्टर किलर कहता है चाचा चौधरी से, चौधरी साबू बहुत खा गया है, उसे हाजमे की गोली दिया है। खाओ साबू खाओ। साबू यह हाजमे की गोली इधर लाओ। साबू वह हाजमे की गोली चाचा चौधरी की ओर उछाल देता है। चाचा चौधरी कहते हैं, साबू अभी 200 किलोमीटर की दौड़ लगाएगा तो खाना अपने आप हजम हो जाएगा। अलबत्ता गोबर सिंह, तुमको अक्सर बदहजमी ही रहती है, यह हाजमे की गोली तुम ही खाओ। आओ साबू चलें, चाची तुम्हें याद कर रही हैं। मैं बर्बाद हो गया, 2000 कर्ज लेकर साबू के खाने का इंतजाम किया था। मेरे पैसे बेकार गए। गोबर सिंह रो मत, उस लंबू को मारने का हमारे पास एक दूसरा प्लान है।
यहाँ पर हमने एक अंडरग्राउंड बारूदी सुरंग बनाया है। उस बारूदी सुरंग पर हमने साबू के पुतले को खड़ा कर दिया। उस बारूदी सुरंग का अंडरग्राउंड तार इस हैंडल से जुड़ा हुआ है। हम अब इस हैंडल को दबाता है। इसी के साथ एक जोरदार धमाके के साथ साबू का पुतला उड़ जाता है। वैसा ही एक दूसरी बारूदी सुरंग इस जगह पर है। अगर हम सचमुच के साबू को फुसला कर ले आएं और यहाँ खड़ा कर दें तो उसे भी उड़ाया जा सकता है। वाह मिस्टर किलर, गोबर सिंह खुश हुआ। बारूदी सुरंग की जगह को हम भूल ना जाएं, इसलिए मैं निशानी के तौर पर अपनी बंदूक यहाँ रख देता हूँ। आओ अब हम साबू को ले आए। चाचा चौधरी उधर से गुजरता हुआ आता है। रॉकेट जाओ, मेरी घड़ी छड़ी उठा लाओ। तभी रॉकेट बंदूक उठा लाता है। अरे तुम तो किसी की बंदूक उठा लाए, फेंको इसे दूर। शाबाश, आओ चलें उधर। आओ साबू, तू तो लोगों को काम करता है, जरा हमारा भी एक काम कर दे। गोबर सिंह साबू से कहता है। साबू जाओ, वो मेरी बंदूक पड़ी है, उसे उठा लाओ। बस इतना सा काम, अभी लो। मैं जाऊं बारूदी सुरंग के हैंडल के पास, किलर गोबर सिंह से कहता है। जैसे ही साबू बंदूक उठाने की कोशिश करता है कि किलर, बस यही मौका है। किलर जैसे ही हैंडल दबाता है, बारूदी सुरंग फट पड़ती है। गोबर सिंह और उसका साथी हवा में उछल जाते हैं। गोबर सिंह की हालत देखते ही बनती है। मिस्टर किलर, इससे पहले कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तभी चाचा चौधरी रॉकेट के साथ वहाँ आ पहुँचते हैं। गोबर सिंह सोच में पड़ जाता है, यह सब किलर की वजह से हुआ। बर्बाद हो गया। साबू के मानने के हमारे दोनों षड्यंत्र विफल रहे। सरदार धीरज रखो। तभी वहाँ मिस्टर किलर का आगमन होता है। गोबर सिंह, किलर, तेरी वजह से मुझे जलील होना पड़ा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोबर सिंह, साबू को मारने का हमारे पास एक तीसरा ज़बरदस्त प्लान है जो कभी फेल नहीं हुआ। कौन सा? वह देखो, डीजल से चलने वाला फौलादी मुक्का। गोबर सिंह, देखो वह पत्थर का खंभा है और किलर बटन दबाता है, खंभा टूट जाता है। वाह मिस्टर किलर, सच में तुम्हारा जवाब नहीं। अब जाओ, साबू को ढूंढो और फौलादी मुक्के से उसका काम तमाम कर दो। लो, वह आ गया। साबू, मरने के लिए तैयार हो जा, हमारा फौलादी मुक्का आया। गोबर सिंह साबू को ललकारता है। किलर ने बटन दबाया। ओह, यह सचमुच बड़ा मजबूत है। अगर यह मुझसे छूट गया तो यह मेरा जबड़ा ही उड़ा देगा। साबू ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं उसे पीछे धकेलने में कामयाब हो रहा हूँ। सत्यानाश, साबू ने हमारे फौलादी मुक्के को भी तोड़ मरोड़ दिया। अब जान बचानी है तो भागो। अब तुम नहीं भाग सकते। मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कहाँ? किसी 5 स्टार होटल के लॉन में। साबू कहता है, अभी पता चल जाएगा। साबू उन दोनों को कचड़े के ढेर में फेंक देता है। एक दिन साबू चाचा चौधरी से कहता है, चाचा जी, कोई कहानी सुनाइए। कैसी कहानी साबू? कोई भी अब बीती, पर जिसमें आपका सक्रिय रोल ना हो। जरा मुझे सोचने दो। हाँ, याद आई एक घटना। एक था उधारू राम, वैसे उसका असली नाम था धनीराम, पर वह लोगों से इतना उधार मांगता था कि उसका नाम ही उधारू राम पड़ गया।
वह उधार लेकर लौटाता नहीं था, सो लोगों ने उसे पैसा देना बंद कर दिया। तब उधारू राम ने उधार लेने की एक दूसरी तरकीब निकाली। यह क्या कर रहे हो जी? भेष बदल रहा हूँ। चाचा चौधरी की साख अच्छी है। यदि मैं चाचा चौधरी बनकर उधार मांगूं तो हर कोई दे देगा। देखना, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। उधर एक रुक्कन था, उसने कुछ और ही योजना बना रखी थी। रुक्कन, क्या यह खाना मेरे लिए लगाया है? ना ना ना, इसे मत खाना। इस खाने में जमाल गोटा मिलाया है। यह मैंने चाचा चौधरी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है। वह यह खाना खाएगा और उसे दस्त लग जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी चाचा चौधरी को अभी लेकर आता हूँ। तभी, अरे रुक्कन, आज 10 रुपये की ज़रूरत पड़ गई है। चाचा जी, 10 रुपये भी मिलेंगे और साथ में लजीज खाना भी खिलाऊंगा। यह लीजिए 10 रुपये और चलिए मेरे साथ। आज आपका खाना मेरे यहाँ है। चाचा चौधरी खाना खाने लगता है। वाह, क्या मज़ेदार खाना बना है, लेकिन इसमें जमाल गोटा भी मिला है। हैं? हाँ, मैंने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था, लेकिन मैं चाचा चौधरी नहीं हूँ, उधारू राम हूँ। और वह पगड़ी अपनी नीचे पटक देता है। इससे पहले कि मेरे पेट खराब हो जाए, घर पहुंचना चाहिए। और उधारू राम जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। ओह, मेरे 10 रुपये। इस तरह रुक्कन के 10 रुपये भी चले जाते हैं और मैं उधारू राम की वजह से बच जाता हूँ। इस तरह साबू कहानी सुनने के बाद जोश जोश से हंसने लगता है। चाचा चौधरी की ट्रिक। घनघोर एंड कंपनी। घनघोर एंड कंपनी के अंदर से एक चोर फायर करता हुआ अटैची को लेकर कार की ओर भागता है। कार तेजी से आगे की ओर बढ़ जाती है। पकड़ो डाकू, 50,000 लूट कर ले गए। तभी चाचा चौधरी रॉकेट और साबू के साथ वहाँ से गुजर रहे होते हैं। क्या हुआ मुंशीराम? चाचा जी, डाकू कंपनी का 50,000 ले गए। मैं गरीब बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कंपनी का खजांची हूँ। डाकू मुझसे पैसे छीन कर ले गए हैं। मेरी इतनी कम तनख्वाह है कि सारी उम्र भी कंपनी का 50,000 नहीं चुका सकूंगा। मुंशीराम, फिक्र मत कर, कंपनी का पैसा लौट आएगा। आओ साबू, देखें डाकू पैसा कहाँ ले गए हैं। उधर। हाँ हाँ, मज़ा आ गया। यह हमारी सबसे कामयाब डकैती रही। दोनों गेट बंद कर देते हैं, लेकिन मैंने चाचा चौधरी को पीछे आते देखा था। उसका रॉकेट सूंघ कर डाकुओं का पता लगा लेता है। तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दो। इस झरोकों से मैं उन्हें देखता हूँ। जैसे ही वो बात देखता है, चाचा चौधरी, मुझे पता है कि तुम दीवार के पीछे छिपे हो। अगर तुम सामने आए तो गोलियों से भून दूंगा। इमारत के पिछली तरफ। साबू, इस दीवार को तोड़ दो। साबू के एक जोरदार घूंसे से दीवार टूट जाती है और चाचा चौधरी और साबू अंदर आ जाते हैं। चाचा चौधरी और साबू पीछे से आ गए। साबू उन दोनों को पकड़ लेता है, पर जब चाचा चौधरी वहाँ सामने है तो दीवार तोड़कर पीछे से कैसे आ गया? वह मैंने तुम्हें चकमा देने के लिए चाल चली थी, देखो। दोस्तों, ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। इसके लिए बेल आइकन की घंटी दबाना भूलना ना। तो फिर कल फिर मिलूँगा एक और नई कहानी के साथ। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ।